यह है कि सरकार के साथ साथ जो स्पॉन्सर भी मिलते हैं बाहर के प्लेयरों को, इसमें हम लोग की तरफ से सरकार का भी ध्यान नहीं रहता है हम जैसे प्लेयरों पे। अगर सरकार ध्यान दे, जिस तरीके से बाहर में खेल को लेके जिस तरीके की जागरूकता है और प्लेयरों को सपोर्ट है, उस तरीके का बिहार में बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार, मैं अभी लौरिया के साहू जैन ग्राउंड में मौजूद हूं, जहां पे कुछ युवा खिलाड़ी अभी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन क्या कारण है कि हमारे बिहार के खिलाड़ी जो है, इनमें टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जो नेशनल गेम होता है, राष्ट्रीय खेल होता है, उसमें क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? आखिर क्या कारण है? इतने मेहनती होते हुए भी हमारे प्लेयर को बाहर के राज्यों से अपना करियर क्यों बनाना पड़ता है? क्यों बाहर जाना पड़ता है अपना करियर बनाने के लिए, संवारने के लिए? अभी गोपालगंज के दो खिलाड़ी जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल में अभी बिहार से गए हैं। क्या कारण है आखिर कि उन्हें बंगाल जाकर अपना करियर बनाना पड़ा? आखिर बिहार में सरकार उतनी सुविधा क्यों नहीं दे पाती है? आइए जानते हैं इन युवा खिलाड़ियों से कि आखिर कहां सरकार से चूक हो जाती है कि हमारे खिलाड़ी को बाहर जाना पड़ता है। ये बताइए, कहां पे कमी रह जाता है सरकार के द्वारा कि हमारे खिलाड़ियों को इतना मेहनत करते हुए भी बाहर जाना पड़ता है अपना करियर बनाने के लिए? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। देखिए, बहुत दिन हो गया है, मतलब बहुत दिन के बाद बिहार को मौका मिल रहा है कि बिहार रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, सैयद मुश्ताक अली खेल रहा है। तो धीरे धीरे युवा आ रहे हैं सामने, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही क्या नाम है, साकिब हुसैन है, बॉलर हैं जो कि KKR के लिए मतलब चुने गए हैं। तो उनके अलावा और भी बहुत सारे युवा हैं। और गोपालगंज के, जी हाँ, मुकेश कुमार है जो इंटरनेशनल खेल चुके हैं, तो वो तो बंगाल की तरफ से खेले हैं। लेकिन बिहार की तरफ से कलकत्ता के लिए चुने गए हैं साकिब हुसैन। उनके अलावा और भी बहुत सारे बैट्समैन हैं जो शकीबुल गनी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जैसे आप जैसे खिलाड़ी जो इतना मेहनत करते हैं, अभी इतना धूप है, अपना काम धाम छोड़कर और इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आखिर यहाँ से बिहार से हमारे प्लेयर खेल कर करियर काहे नहीं बनाते हैं कि हमको बंगाल पर या उत्तर प्रदेश पर या पंजाब पर निर्भर होना पड़ता है? देखिए, यहाँ थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की भी कमी है, क्योंकि मान लीजिए कि हम लोग के एरिया में, हम लोग जहाँ भी है, हम लोग का वेस्ट चंपारण है, इसमें आपको कहीं भी टर्फ विकेट नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं से एक अच्छा स्टेडियम भी नहीं मिलेगा। बाहर में अच्छा स्टेडियम मिलता है, अच्छे बॉलर्स मिलेंगे, इसी वजह से अच्छे स्टेडियम में अच्छा प्रैक्टिस भी कीजिएगा आप। लेकिन वहाँ इतना बढ़िया स्टेडियम मिल नहीं रहा है। यहाँ बच्चों को सामान की आवश्यकता पड़ती है, जो कि यहाँ अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस वजह से बच्चे थोड़ा पीछे रह जाते हैं। कहीं यहाँ पे उस क्वालिटी के कोच भी नहीं मिलते हैं बिहार में। जी हाँ, बिल्कुल। अगर अच्छे कोच भी मिले और अच्छा सामान, अच्छा खाना पीना और अच्छा मतलब हर तरीके से उस तरीके जिस तरीके से बाहर के प्लेयर्स मतलब उनको मिल पाता है सुविधा, उस तरीके का यहाँ बिहार में भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहा है, अच्छे प्लेयर्स निकल भी रहे हैं। तो अगर ऐसे ही सुधार होता रहे, सरकार का ध्यान आता रहे अगर हम लोग के जैसे प्लेयर्स पर, तो हम लोग और अच्छे से मेहनत करेंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या मांग करना चाहिएगा कि यहाँ पे किस प्रकार से सुविधा होना चाहिए ताकि आप लोग आगे बढ़ सके, आपको निर्भर नहीं होना पड़े दूसरे राज्यों पे? देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो यहाँ आपके बिहार में एक भी अभी तक इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है, हालांकि बन रहा है। तो अगर और से राज्य हैं जिनमें 2-3 स्टेडियम्स भी हैं, तो स्टेडियम्स बने और अगर अच्छे से स्पॉन्सर्स मिलेंगे यहाँ, जैसे कि बाहर के प्लेयर्स को मिलते हैं, जो कि प्लेयर्स पर उनके किट का खर्चा, उनके खाना पीने का, और उन पे अच्छे से ध्यान दे पाए, अच्छे ट्रेनर्स मिल पाए यहाँ, तो निश्चित ही अच्छे बच्चे निकलेंगे यहाँ से। बिहार में टैलेंट्स की कमी तो है नहीं। तो अगर यहाँ मेहनत जैसे हम लोग कर रहे हैं, वैसे अगर हम लोग को उस तरीके से दिशा निर्देश दिया जाए कोच के द्वारा, और अच्छे मेहनत करने के साथ साथ हम अच्छा अगर जगह पे अपना प्रदर्शन कर पाए, तो निश्चित ही आगे निकलेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। तो देखिए, अगर अच्छी मेहनत से करेंगे तो निश्चित ही आगे हम लोग भी निकलेंगे, बिहार का नाम जरूर रोशन करेंगे। बिहार में आप जाइएगा तो कूड़ा कचरा साफ करने वाला से लेकर IAS IPS या देश के बड़े बड़े मंत्री भी बिहार से रहे हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा लीड रोल रहता है वह बिहार का रहता है, लेकिन फिर भी बिहार पीछे है। और खेल में जाइएगा तो खेल में तो सबसे पीछे है, फिसड्डी है। इसमें कहीं भी बिहार के कोई खिलाड़ी, अगर खिलाड़ी को आगे अपना करियर बनाना है, निकलना है, तो उनको बाहर जाना पड़ेगा, दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा। आइए, एक और प्लेयर हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे थे, आखिर इनसे भी जानते हैं कि क्या कारण रहता है कि हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं, ये जो है
अंतर्राष्ट्रीय मैचों तक पहुंचने में इनको कहीं ना कहीं बहुत पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाते हैं। अगर पहुंचते हैं तो उन्हें दूसरे राज्य पर निर्भर होकर पहुंचना पड़ता है। क्या कारण है आखिर? जैसा कि अंकुर ने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पे कोच की कमी और उतनी फैसिलिटी भी नहीं है, जिस वजह से मतलब हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और गवर्नमेंट का भी मतलब कोई ज़्यादा सपोर्ट रहता नहीं है हमारे तरफ खेल को लेकर के, जिस वजह से हमारी मतलब युवा पीछे है गेम में। आप क्या करते हैं इसमें? बैटिंग करते हैं? जी, बैटिंग करता हूँ मैं। बैटिंग करते हैं। तो ये बताइए कि बिहार में जैसे ये स्टेडियम हम देख रहे हैं, कुछ ही सालों में स्टेडियम जो है टूट जाता है, ढह जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की कमी रहती है। जो सालों पहले जो है हमारे यहाँ बहुत से, समझिए कि अंग्रेज़ों के समय में जो स्टेडियम बना है या पुल बना है वो तो नहीं ढहते हैं, लेकिन हमारे देखिए यहीं साहू जैन स्टेडियम में देखिए जगह जगह टूट गया है। आखिर क्या कारण है कि 10 साल 15 साल में ही हमारे यहाँ ये स्टेडियम टूट कर ख़त्म हो जाता है, बिखर जाता है? और यही कारण है कि सरकार द्वारा तो थोड़ा बहुत विकास किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। एक और भाई है, इनसे भी समझते हैं, आपके नज़र में क्या होना चाहिए बिहार में, ताकि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे सुविधा का कमी जरूर है, जिसके कारण हमारे राज्य के जो खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं? क्या होना चाहिए यहाँ पे? सबसे पहले तो सरकार का ही तो ध्यान व्यान रहता नहीं है। यहाँ पे गार्ड उड होना चाहिए सुरक्षा के लिए स्टेडियम के। अब देखिए रहे सब टूट फूट के, इसमें जो लगता है नॉल वॉल सब चुरा उड़ा के आदमी लेके चला जाता है। यही कहा। अच्छा, सरकार से प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पर किसी प्रकार का सुविधा अभी प्लेयरों को दिया जा रहा है? ना, किसी प्रकार का सुविधा नहीं मिलता है यहाँ पे। तो अपने मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहिएगा, किस प्रकार का सुविधा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सरकार के साथ साथ जो स्पॉन्सर भी मिलते हैं बाहर के प्लेयरों को, इसमें हम लोग की तरफ से सरकार का भी ध्यान नहीं रहता है। हम जैसे प्लेयरों पे अगर सरकार ध्यान दे, जिस तरीके से बाहर में खेल को लेके जिस तरीके की जागरूकता है और प्लेयरों को सपोर्ट है, उस तरीके का बिहार में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बिहार सरकार की अगर बात करें तो निश्चित ही बहुत सारे ऐसे फंड्स खेल के लिए नहीं मिल पाते हैं बच्चों को, जिससे वो खुद का खर्चा बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो खुद का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, और शायद पैसे की कमी से उनका टैलेंट के लिए व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि आप बंगाल में जाइएगा तो साइंस सेंटर है जहां से बच्चे खेलते हैं, वहां सब सुविधा दिया जाता है, उनके खाने पीने से लेकर हर सुविधा, पढ़ाई का सुविधा, टोटल खर्च बंगाल सरकार के द्वारा उठाया जाता है। लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं ऐसा, कहीं भी आप जाइएगा तो इस प्रकार का सुविधा नहीं है। और यही दर्द बता रहे हैं कि इनको ये सुविधा नहीं, अगर ये सुविधा इस प्रकार का मिलता तो कहीं ना कहीं बिहार से भी सचिन, विराट जैसे प्लेयर जरूर निकलते। जी हाँ, बिल्कुल। और रही बात की सरकार की, तो निश्चित ही सरकार इस बात पर ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि पहले ही बताया मैंने कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, जो शायद पैसे की कमी से और सामान के कमी से मतलब अपना टैलेंट दिखा नहीं पाते हैं और आगे निकल नहीं पाते हैं। तो अगर सरकार का सपोर्ट मिला तो निश्चित ही गरीब घर से जो बच्चे निकलते हैं, जिनके पास सामान की पैसा नहीं होता है, और भी बहुत सारे आवश्यकता है, अगर सरकार की तरफ से उनको सपोर्ट मिले तो निश्चित ही अपने टैलेंट को निखार पाएंगे और जरूर ही आगे चल के बिहार और भारत सबका नाम रोशन करेंगे। बिहार में भी साइंस सेंटर जो सरकार की संस्था है, उस प्रकार से यहाँ भी संस्था बनाया जाना चाहिए और उसको एक्टिव करने की ज़रूरत है, ताकि वो सक्रिय रूप में काम कर सके और यहाँ के जो युवा खिलाड़ी है उनको आगे मौका मिल सके कि वो आगे बढ़ सके। जो मैच बाहर हो रहा है उनको वहाँ भेजा जाना चाहिए, ताकि इनकी प्रतिभा को वहाँ दिखाने का मौका मिले, फिर ये आगे बढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलेंगे। लेकिन सरकार जो है कहीं ना कहीं खेल पर बिहार में ध्यान नहीं देती है, और यही इसी का नतीजा है कि इतना मेहनती, इतना टैलेंटेड होने के बाद भी हमें दूसरे राज्यों के लिए पलायन करना पड़ता है अगर अपना करियर बनाना है। तो अगर आप पलायन नहीं करते हैं तो आप में लाख प्रतिभा है, लेकिन आपकी प्रतिभा धरी की धरी रह जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।